back to my channel. Welcome to another video. In today's video I'm going to talk about this newly released documentary on Netflix, and the name of the documentary is Yo-Yo Honey Singer. Yes, this documentary is about Honey Singh, ups and downs in his life और एक सेलिब्रिटी की लाइफ कैसी होती है, तो ये सारी चीज़ें इस डॉक्यूमेंट्री में दिखाई गई हैं. तो ये डॉक्यूमेंट्री बेसिकली जो जो कंट्रोवर्सीज हुई हैं हनी सिंह की लाइफ में और जो भी बड़ी चीज़ें हुई हैं उन सबको ये कवर करता है. His songs were playing every club, every wedding. He made Punjabi music cool in the rest of India. And the most important thing that they have talked about is his battle with mental illness. You know how he got so famous and then suddenly he just disappeared from the industry, and then now his comeback is there. तो वो सारी चीज़ों के बारे में बात की गई है. जो हमने सारी कंट्रोवर्सीज सुनी हुई हैं हनी सिंह के बारे में, उनके बारे में बात होती है इस वीडियो में. एंड ऑल्सो बचपन उसका जिस घर में बीता वो दिखाया जाता है. तो वो उसका एक घर है जहाँ पे बिल्कुल भी कोई खिड़कियाँ नहीं है. तो वो बहुत अच्छा लगा मुझे वो पूरी चीज़ कि किस तरह से वो इंसान कहाँ से उठा है, कितने लोअर लेवल से उठ के वो कहाँ पहुँच गया है आज. उसके बाद इस डॉक्यूमेंट्री में ये भी दिखाया जाता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आई. हनी सिंह बताता है जो कंट्रोवर्सीज हैं या जो उस पर इल्ज़ाम वगैरह लगे हैं उनको थोड़ा क्लियर करने की वो कोशिश करता है इस डॉक्यूमेंट्री में. कैसे उसका कमबैक हो रहा है, पूरी चीज़ें इसके ऊपर है. तो कुछ चीज़ें जो मुझे इसमें बहुत अच्छी लगी वो है, एक तो जो उसने मेंटल इलनेस पे अपनी बात की है. ये डॉक्यूमेंट्री देखते देखते मैं थोड़ी इमोशनल भी हो गई स्पेशली जब उसका मेंटल हेल्थ वाला पार्ट आया. 2-2.5 साल जब काम नहीं था तो बहुत बुरा वक्त था वो. मतलब जवान लड़का घर पे बैठा हुआ है और सो रहा है 12:30 बजे तक, और पापा काम से आ रहे हैं जा रहे हैं तो वो देखते थे. तो वो जो हमारी आंखें मिलती थी ना, वो बड़ी शर्मनाक थी मेरे लिए कि मैं कमा नहीं रहा हूँ और मेरे पापा इस उम्र में कमा रहे हैं. मम्मी पापा ने बहुत किया मेरे लिए यार, मैं कुछ भी नहीं कर पाया अभी तो उनके लिए. तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो वन टाइम वॉच अच्छा है, आप देख सकते हो. अगर आप सोच रहे हो कि कौन सी चीज़ देखी जाए इस वीकेंड पे नेटफ्लिक्स पे, तो आप यो हनी सिंह की डॉक्यूमेंट्री देख सकते हो. और थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट्री जिस तरह से दिखाया गया है कि कैसे वो इतना पॉपुलर हो गया एकदम से, और उसके अंदर ना वो पैशन तो है, वो म्यूज़िक बनाने का पैशन, वो म्यूज़िक को लेके, बीट्स को लेके पैशन, तो वो पूरी चीज़ दिखाई गई. और मुझे याद आ रहा था कि जब मैं टीनेजर थी और मैं 11th-12th में थी तो आई रिमेंबर कि हनी सिंह के गाने हमें बाय हार्ट याद होते थे और मुझे तो इसका म्यूज़िक बहुत अच्छा लगता था. मतलब मेरा मन करता था कि बहुत मैं नाचूं इसके गाने सुन के. तो कितने कितने बढ़िया बढ़िया हिट्स इसने दिए हैं. ब्राउन रंग, डोप शो, ब्लू आइज़. लिरिक्स की बात अगर हम ना करें, म्यूज़िक की बात करें तो म्यूज़िक आई वुड से कि इसके गानों का जो म्यूज़िक है वो एकदम ही मतलब मस्त, एकदम एक जो वेस्ट में जिस तरह का म्यूज़िक होता था पॉप म्यूज़िक, तो उस लेवल का म्यूज़िक हनी सिंह इंडिया में लेके आया. और मुझे लगता है कि हनी सिंह ने जो अपना नाम है ना, मतलब पंजाब का नाम भी बॉलीवुड से कहाँ तक पहुँच गया वो, है ना. तो वो उसकी पूरी जर्नी उसमें दिखाई गई है. एंड उसकी फैमिली से भी मिलवाया जाता है, तो वो भी थोड़ा पर्सनल चीज़ें हैं, तो वो सब है. बट एक दो चीज़ें जो मेरे को अच्छी नहीं लगी इस डॉक्यूमेंट्री में, पहली चीज़ तो बहुत ज़्यादा अब्यूज़िव वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं इसमें, बहुत ज़्यादा गाली गलौच वगैरह हो रहा है. तो पर्सनली मुझे गालियाँ वालियाँ पसंद नहीं हैं, तो मेरे को सुनने में अजीब लगता है कि मुझे लगता है ये अननेसेसरी इतनी गालियाँ क्यों दे रहे हैं. बट अगर हनी सिंह की डॉक्यूमेंट्री में गालियाँ नहीं होंगी तो आई गेस वो अधूरी है, क्योंकि दैट्स हाउ ही इज़, राइट. तो जो जो एक्चुअल है, जिस तरह की भाषा में वो बात करता है या जैसे वो बात करता है, तो ऑब्वियसली उसमें वही दिखाया गया है. तो अगर वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और उस तरह से अपने आप को दिखाता तो दैट्स नॉट व्हाट ही इज़, राइट. तो बिल्कुल नेचुरली दिखाया गया है, तो ये मुझे पसंद नहीं आई चीज़. मतलब मुझे लगता है कि उसकी गालियाँ बीप कर देनी चाहिए थी, बट बिकॉज सेंसरशिप का ज़्यादा मसला नहीं होता है नेटफ्लिक्स की मूवीज़ वगैरह में आई गेस, तो यहाँ पे इतना वो नहीं था, तो डायरेक्ट गालियाँ आ रही थी. तो मैं अपने पेरेंट्स के साथ देख रही थी इस डॉक्यूमेंट्री को, तो मैं ऑकवर्ड हो जाती थी फिर बीच में जब उस तरह के गालियाँ आती थी. बट हाँ ठीक है.
दूसरी चीज़ जो मुझे थोड़ी सी ऑफ लगी इस डॉक्यूमेंट्री में वो थी कि जो कंट्रोवर्सीज थी हनी सिंह की लाइफ से रिलेटेड उनके बारे में बात तो ज़रूर की गई है, लेकिन वो जैसे ऊपर से टच किया है उस पर उसने थोड़ा बहुत बात किया है। जैसे कि उसकी डाइवोर्स की बात होती है, उसकी वाइफ से उसका डाइवोर्स हो गया था, तो उनका 20 ईयर्स का कोर्टशिप थी, 20 ईयर्स का रिलेशनशिप था। उसके बाद दे डिसाइडेड टू गेट मैरिड और फिर कुछ सालों के बाद उनका डाइवोर्स हो गया एंड उसकी वाइफ ने उससे 20 करोड़ की एलिमनी भी ली थी। तो मैं थोड़ा और डिटेल्स वगैरह जानना चाह रही थी, मेरे को इंटरेस्ट था, क्यूरियोसिटी थी, जैसे जो है हमारा कि हमें क्यूरियोसिटी रहती है कि पर्सनल लाइफ क्या थी इसकी, राइट। मतलब उस पर ज़्यादा बात नहीं हुई क्योंकि ही सेड कि उसने कोई MOU साइन किया हुआ है, तो वो ज़्यादा बात नहीं हुई। बट और भी बहुत सारी चीज़ें जिसमें कि आई फेल्ट कि वो बस अपने इल्ज़ामों को क्लियर कर रहा था कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो वो एक पता नहीं, मुझे ऐसा फील हुआ एज अ व्यूअर कि बहुत ही ऊपर ऊपर से कर लिया। मुझे और डिटेल्स जाननी थी हर इंसिडेंट की कि अच्छा आगे क्या हुआ, फिर ऐसे कैसे हुआ, तो वो चीज़ है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे पसंद नहीं आई, बट कुछ चीज़ें जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी, एक तो जो इसमें मेंटल हेल्थ के ऊपर बात की गई है, मेंटल इलनेस से उसने कैसे फाइट किया उसके बारे में बात की गई है और मेडिकेशन के बारे में बात करी गई है, तो वो सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। और जिस तरह से ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म करी गई है मुझे वो भी बहुत अच्छा लगा। और जो डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं उनका एक पर्टिकुलर स्टाइल होता है, हम सबको पता है, तो उस तरह से ये फिल्म की है और बहुत ही सिंपल वे में, और इतना वो रियलिस्टिक है, वो इस तरह से लग रहा है जैसे कि कोई फ़ोन से किसी ने वीडियोस बनाई, लाइक लिटरली मुझे ऐसे लग रहा था कि कोई व्लॉग चल रहा है। और बहुत रॉ, बहुत नेचुरल, जो एक डॉक्यूमेंट्री का कॉन्सेप्ट होता है बेसिकली उसी तरह से ये पूरी बनाई गई है, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा। लाइक क्या बोलते हैं उसे, आई गेस सिनेमाटोग्राफी जो है पूरी, और जिस तरह से फिल्म हुई है ये पूरी डॉक्यूमेंट्री, तो मुझे वो बहुत चीज़ अच्छी लगी। बाकी हनी सिंह तो सुपरस्टार है ही, बिल्कुल सुपरस्टार है वो। एक से बढ़कर एक गाने उसने दिए हैं, हिट हिट पर हिट गाने, एंड एकदम डांस नंबर्स, मतलब उसके गाने सुनो आपका नाचने का मन करने लगेगा, पार्टीज़ में बेस्ट सॉन्ग्स एवर। तो डॉक्यूमेंट्री में वही चीज़ प्रूव की गई है कि हनी सिंह थोड़े टाइम के लिए गायब हो सकता है लेकिन इंडस्ट्री से जा नहीं सकता। एंड अभी आने वाले कुछ सालों में उसका कमबैक हो रहा है। एंड बिल्कुल, मतलब जब हनी सिंह नहीं था इन द पिक्चर तो हम लोगों ने बहुत मिस किया है। इनफैक्ट उसे हम सोचते थे कि यार हनी सिंह के गाने क्यों नहीं आ रहे हैं। मैंने काफ़ी ग्रूव किया है उसके गानों पे, तो मुझे तो मज़ा आता है उसके गानों से। मतलब अगर लिरिक्स को छोड़ दें, लिरिक्स पे ज़्यादा ध्यान ना दें, क्योंकि ये चीज़ भी कही जाती है हनी सिंह के लिए कि उसके जो लिरिक्स होते हैं बहुत ही मिसोजिनिस्ट और वायलेंस और ये वो। बट आज के टाइम में ऐसा कौन सा पंजाबी सिंगर है जो इन चीज़ों के बारे में बात नहीं कर रहा, वो भी चीज़ है। तो मुझे डॉक्यूमेंट्री वैसे एंटरटेनिंग लगी। अगर आप लोगों को भी इंटरेस्ट है मेरी तरह सेलिब्रिटीज़ की पर्सनल लाइफ में, तो आपको ये डॉक्यूमेंट्री अच्छी लगेगी, तो डेफिनेटली आप देख सकते हो। तो गाइज यही थी हमारी आज की वीडियो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो अभी नया नया चैनल शुरू किया है तो आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो, ये रिव्यू अच्छा लगा एंड इफ़ यू वांट कि मैं और ऐसे रिव्यूज़ करूँ, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड अगर आप कोई कॉमेंट छोड़ दोगे तो वो भी बहुत अच्छा लगेगा मुझे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।